आस्था से खिलवाड़ करके अगर उनको कहा जाए कि आप धर्म कर लीजिए, मजबूरी में अगर वो उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा ना। सिर्फ चंगाई प्रार्थना के नाम से अगर सारी चीजें ठीक होती तो फिर हॉस्पिटल्स की क्या जरूरत पड़ती। अगर आप क्रिश्चियन स्कूल में जा रहे हो, मिशन स्कूल में जा रहे हो या मिशन कॉलेज में जा रहे हो तो प्रायोरिटी मिशंस को ही दी जाती है। मैंने लास्ट इंटरव्यू में आपको बताया था, बकायदा आपको सारी चीज़ों को दिखा कर। हमारे सरना में ना ये मूर्ति और आकृति पूजा नहीं है, हम लोग प्रॉपर प्रकृति के पूजक हैं। वो कहीं पे अगर रख देता है मूर्ति को तो श्रद्धालु है भाई, कर देते होंगे जाके। हर शुभ काम अशुभ काम हर एक तरह का काम में पहले दो मुर्गियों का बलि होता है। हाँ बिल्कुल। कई जगह पे ऐसा है कि वहाँ पे हिंदू लोग भी मुर्गा बलि देते थे। सोनमेर मंदिर का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। मंदिर तो आदिवासियों का मंदिर है, मैंने कहा ना, वो सब जगह जो आज मंदिर का रूप तो उसमें तो आज हिंदू लोग ज्यादा जा रहे, तो ये बोल रही है भाईचारा तो हिंदू लोग निभा रहे हैं। कोई बात नहीं, जाना किसको मना है। क्या हम कल को मजार जाएंगे तो वो जानेगा ये आदिवासी लड़की है तो उसको घुसने नहीं देगा? क्या मैं चर्च जाऊंगी तो कहेगा ये सरना धर्म को मानने वाली लड़की है तो घुसने नहीं देगा? कहीं भी जा सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है, कहीं पे भी जा सकते हैं। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ हैं आज केंद्रीय सरना समिति की महिला अध्यक्ष एंजल लकड़ा जी। और जिस तरीके से अभी विवाद सरना सनातन एक है को लेकर के हो रहा है, हम जानना चाहेंगे सीधे महिला अध्यक्ष एंजल लकड़ा जी से कि इनकी क्या विचारधारा है सरना सनातन वाला मुद्दे पे। सरना सनातन के वाले मुद्दे पे क्या विचारधारा आप रखती है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और द आवाज न्यूज के जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, सभी को मेरी ओर से जय जोहार, जय धर्मेश। और सरना सनातन की जो बात है तो मैंने कई बारी अपने कई इंटरव्यूज में कहा है, इसको क्लैरिफाई किया है कि सरना सनातन एक नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो प्रमाण देते हैं कि सब कुछ एक है, सब कुछ एक जैसे है, पूजा पद्धति एक है, कुछ भी डिफरेंस तो है नहीं, सब कुछ तो सेम तरीके से हो रहा है। मुझे जहाँ तक पता है कि आप एक सनातनी हैं, है ना? तो आप सरहुल में पूजा की क्या जाके? नहीं। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? आपने रामनवमी मनाया, हमने सरहुल मनाया। पर हम लोग मना सकते हैं, ऐसा लोग बहुत बोल रहे हैं। मना नहीं है, ठीक है, वो सब करते हैं। कुछ आदिवासी हैं या हम भी हैं, आपके भी पूजा पद्धति में शामिल होते हैं। हमारे सरहुल में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग आते हैं, तो मना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सरना सनातन एक है। लेकिन एक एग्जाम्पल दिया जाता है देवड़ी मंदिर का, फिर टांगीनाथ धाम का, पहाड़ी मंदिर का भी एग्जाम्पल आता है। यहाँ पे तो हिंदू लोग भी जाते हैं और आदिवासी लोग भी जाते हैं। महादेव का जिक्र आता है, महादेव का पूजा तो आदिवासी लोग भी करते हैं और हिंदू लोग भी करते हैं। शायद इस बात पे आपको क्लियरिफाई मिल गया होगा। हमारे केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष है फुलचंद तिर्की दादा, उन्होंने आपको बताया होगा कि ये सब जो जगह है ऑफ कोर्स आदिवासियों का है। नहीं तो अगर पुलिस अगर हिंदू की जगह होती और जो मंदिर वहां पे बना तो मंदिरों में तो पहान पुजार लोगों को जगह नहीं मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनको उस जगह पे तांगीनाथ हो गया या फिर सोनमेर मंदिर हो गया या फिर देवड़ी मंदिर हो गया, ये अगर आदिवासियों की जगह नहीं होती तो वहाँ हमारे पहान पुजार नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ पंडित होते। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो लोगों को भड़काने का और फिर बहकाने का जो कार्य किया गया है शुरू से, जिसको लेकर के लोग भ्रमित रहते हैं, तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे पहान भी अगर उसी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, अगर पंडित भी उसी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सरना सनातन एक हो जाएंगे। ये सरना और सनातन को एक करने की साजिश थी। अच्छा, ये साजिश क्यों की जा रही है? अगर बहुत लोग अभी सरना सनातन एक है बोल करके काफी ज्यादा चर्चे में आ जा रहे हैं, तो ये बोलने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि आप देख रहे होंगे वो लोग आरएसएस के मंचों पे भी जा रहे हैं, वो लोग आरएसएस से भी मिल रहे हैं और बहुत सारे हिंदू लोग भी आपको कमेंट्स में करते हुए मिल जाएंगे कि हाँ सरना सनातन एक है। या हिंदू लोग भी ये मानते हैं कि सरना जो है वो हिंदू धर्म का ही एक पार्ट है। तो इसको फिर किस तरीके से देख रही हैं आप? देखिए, अब मैं एकदम प्राचीन समय से बात करती हूँ, ठीक है? उसके बाद जब मैं बात करूंगी तो उससे ये समझ में आएगा कि ठीक है, सनातन तो हिंदू में आते हैं, तो चलो हिंदू भी आदिवासी है, मुस्लिम भी आदिवासी है, सिख भी आदिवासी है, ईसाई भी आदिवासी और बौद्ध जन सब आदिवासी।
क्योंकि ये जब ब्रह्मांड शुरू हुआ, यहाँ पे जो आदिवासी मतलब जाति धर्म को बंटने से पहले कौन था दुनिया में? आदिवासी। आदिवासी। तो सब तो आदिवासी के ही वंशज है। लेकिन आज तक जो आदिवासी धर्म को जो खुद बचा करके, देखिए आदिवासी की धर्म जो मान्यताएं हैं, मतलब सब प्रकृति पूजक है लेकिन नाम अलग अलग है। झारखंड के जो लोग हैं वो लोग सरना धर्म को मानते हैं, ठीक है, मतलब उनका प्रकृति उनके लिए सरना है, और मतलब जो नाम दिया है उन्होंने वो सरना है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो माँ की धरती माँ की पूजा कर रहे हैं उसको सरना माँ कह रहे हैं, वही धरती माँ का नाम कोई और आदिवासी समुदाय किसी और नाम से लेता होगा, वही धरती माँ का नाम कहीं और किसी और नाम से लिया जाता होगा। प्रकृति पूजा बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन नाम अलग अलग। जैसे कि झारखंड में ही बहुत सारे ट्राइब है, ठीक है, तो जैसे कि अभी ताना भगत वाले जो एक अलग सेशन है, फिर सायत का एक अलग सेशन है, लेकिन सब प्रकृति की ही उपासना करते हैं। एग्जैक्टली, सब लोग प्रकृति की ही उपासना करते हैं। तो जितने आदिवासी हैं, ये चीज भूलना मतलब बोलना, देखो मैं एक बात बताती हूँ कि जब ये ब्रह्मांड शुरू हुआ तो पहले तो किसी को नहीं पता था ना कि क्या है जाति है, क्या है धर्म, क्या है, ये सब तो बाद में बटा। और ये जो सनातन है वो मतलब बहुत बाद में उसको वैदिक व्यवस्था मिली, तब उन्होंने जाके उस व्यवस्था के थ्रू में पूजा पाठ करना शुरू किया। लेकिन आदिवासियों की जो रीति रिवाज परंपराएं हैं वो सनातनों की जो रीति रिवाज परंपरा है वो आदिवासी समाज से इसलिए मिलती जुलती है कि कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से मिले जुले हुए लोग हैं, ठीक है। लेकिन अभी जैसे आदिवासी समुदाय की मैं बात करूं तो वो लोग अपने हर पूजा पाठ में मुर्गी को शामिल करते हैं, रंगवा मुर्गी और क्या बोलती हूँ चरका मुर्गी, ठीक है। वही है हम लोगों का, लाइक हम लोगों को भगवान को जो भी चढ़ाना है, सुख शांति का उपासना करना है, मांग करनी है, या फिर हमारा गांव बना रहे, हमारा ये चीज हर शुभ काम अशुभ काम हर तरह का काम में पहले दो मुर्गियों का बलि होता है। हाँ बिल्कुल, मुर्गी चेंगना लगता ही है, हड़िया लगता ही है। और आप लोग इस तरह से पूजा करते हैं क्या? नहीं, लेकिन इसमें एग्जाम्पल क्या दिया गया, ये सवाल जब हमने निशा उरांव जी जिस तरीके से सरना सनातन एक है का झंडा लहरा रही हैं और बातें कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि बलि तो फिर हिंदू मंदिरों में भी होता है, वहाँ खसी बलि होता है, वहाँ बस मुर्गा बलि होता है। कई जगह पे ऐसा है कि वहाँ पे हिंदू लोग भी मुर्गा बलि देते थे। सोनमेर मंदिर का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। मंदिर तो आदिवासियों का मंदिर है, मैंने कहा ना, वो सब जगह जो आज मंदिर का रूप तो दे उसमें तो आज हिंदू लोग ज्यादा जा रहे हैं, तो वो ये बोल रही है भाईचारा तो हिंदू लोग निभा रहे हैं। कोई बात नहीं, जाना किसको मना है? क्या हम कल को मजार जाएंगे तो वो जानेगा ये आदिवासी लड़की है तो उसको घुसने नहीं देगा? क्या मैं चर्च जाऊंगी तो कहेगा ये सरना धर्म को मानने वाली लड़की है तो घुसने नहीं देगा? कहीं भी जा सकते करता है, ऑब्वियस ही बात है, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि अगर हमारे पूजा स्थल में अगर सरना स्थल हो गया, या फिर जो आपने वहां पे कोई भी आप तांगीनाथ ले लो, सोनमेर मंदिर ले लो, देवड़ी मंदिर ले लो, कहीं भी मूर्ति प्रतिमा रखी हुई है क्या? मूर्ति तो है, जैसे देवड़ी मंदिर की बात। देवड़ी मंदिर में वो बहुत बाद में रखाया गया, लेकिन जो हम लोग पत्थर जो हम लोग चट्टान, उसको हम लोग प्रकृति का रूप मानते हैं, तो वो चीजें वहां पे रहती है, उसकी पूजा होती थी। और वो बताया जाता है कि वो भी जो मूर्ति है वो प्राकृतिक रूप से बना था। नहीं, प्रकृति रूप से नहीं, उसको बाद में वहां के लोग जो अतिक्रमण करने के लिए जो आए बाद में, हर जगह जो हम लोगों का रहा है ना वो एकदम ऐसी ही, हम लोग का देवी मड़ई आपने देखा है ना, उसी काइंड का था देवड़ी मंदिर भी। जैसे कि अभी पहाड़ी मंदिर के लिए भी लोग बोलते हैं कि वो भी आदिवासी लोगों का था, फांसी टोंगरी ऐसा जगह का। बिल्कुल। तो वो सारी जो जगह है ना वो सब आदिवासियों की जगह थी, सबकी पूजा पाठ मतलब सबकी पूजा पाठ वहीं होती थी जो आदिवासी लोग। लेकिन बाद में उसको मंदिर का रूप दिया गया। हिंदू धर्म वाले लोग हैं उन्होंने उसको मंदिर का आकार दे दिया। अब जब मंदिर का आकार दे दिया तो अब क्या फिर लोग वहां जाना नहीं छोड़े, वो अपना पूजा करते रहे, तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि सरना लोग भी मंदिर में पूजा करते हैं और हिंदू लोग भी मंदिर में। हमारे सरना में ना ये मूर्ति और आकृति पूजा नहीं है, हम लोग प्रॉपर प्रकृति के पूजक है। हमारे लिए देखिए, हमारे लिए भगवान प्रकृति इसीलिए है क्योंकि अभी हम यहाँ पे जो बैठ के जो सांस ले रहे हैं, जो बोल पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, वो सब प्रकृति का ही देन। तो लेकिन मूर्ति की तो पूजा होने लग गई है। अब जितनी मंदिरों की जो एग्जाम्पल है वहाँ पे तो सब मूर्ति ही है। नहीं, तो वो मतलब
मंदिर तो देखो, मैं यही कह रही हूँ कि ये जो मंदिर वाली जो बात आपने कही, मैंने क्या बोला कि जो वैदिक व्यवस्था में आई, तो वैदिक व्यवस्था में उन लोगों ने मूर्ति पूजन को अलाउ किया है। ठीक है, तो जो मूर्ति पूजा वो लोग करते हैं वो आदिवासियों में नहीं है। अब बताती हूँ कि जो हमारे मंदिर में अगर कोई रख देता है, जैसे अभी इतनी जगह पे जो मिलता जुलता कल्चर जो कहा जाता है, वो कहीं पे अगर रख देता है मूर्ति को, तो श्रद्धालु है भाई, कर देते होंगे जाके, जो देखेंगे वही तो सीखेंगे ना। तो चीजें तो वो है। सरना पूजक लोग भी मंदिर में जा करके जैसे हिंदू लोग पूजा करते हैं वैसे आप लोग भी पूजा करवाते हैं? नहीं, नहीं करवाते। हमारे लिए हमारे जो पूजा पाठ होता है वो पहान के थ्रू होता है, और सनातनी में जो होता है वो ब्राह्मण पंडित कह सकते हैं, उनके थ्रू होता है। तो दोनों डिफरेंट है। हाँ, चलिए, बहुत लोग तो ये मानते भी है कि डिफरेंट है क्योंकि हिंदू धर्म में एक वर्ण व्यवस्था रखा गया है जो कि आदिवासी में वो वर्ण व्यवस्था के नहीं है ना। पर बहुत लोग ये बोलते जड़ें एक ही है। सो हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म और मैंने आपको अभी एक बात बोला डियर, ये सब लोग आदिवासी, सब लोग आदिवासी के ही लोग हैं। जाति धर्म बंटने के बाद सब चेंज हो गए हैं। तो मेरा यही कहना है, फिर तो मुस्लिम भी आदिवासी है, सिख ईसाई बौद्ध जैन सब आदिवासी है। एक जब मैंने सवाल पूछा था, जो मेरा आया था आंसर, उन्होंने जब मैंने वो सनातनी कैसे हैं आदिवासी, तो उन्होंने बोला सबसे पहले से शुरू से कौन रहा है, आदिवासी लोग रहे हैं। तो सनातन का मतलब क्या हुआ, जो शुरू से रहे अंत तक। पुरातन हो सकते हैं। मैंने यह कहा कि फिर सनातन के अर्थ से आपका लेना देना है। सनातन मतलब जो सदा चलता रहा है, उस तरीके से तो फिर आदिवासी चलो सनातनी मान। लेकिन अगर सनातन का मीनिंग हिंदू से होता है तो फिर सनातनी मतलब सरना लोगों का हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, और सनातन से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी वैदिक व्यवस्था है, हमारे पास नहीं है। हम लोग अपना जो शुरू से जो हमारे पूर्वज जो हमें सिखा गए कि अपने जल जंगल जमीन की कैसे रक्षा करनी है, कैसे उनको मना करके रखना है। आज भी जब सरहुल की जो पूजा होती है उसमें भी ये भविष्यवाणी की जाती है ना कि इस बार की बारिश कैसी है, फसल कैसा होगा, ये सब तो देखा जाता है। तो ये सब चीज उनकी व्यवस्था रही है जो आज भी चलते आ रही है। ये चीजें, यही सब चीजें हैं जो मुर्गी का बलि देना जो हो गया, उनकी मुर्गी के खून से जो शुद्धिकरण होता है वो सब जो हो गया, ये हमें बाकियों से अलग बनाती है। हमारी परंपराएं को किसी और से जोड़ना ये गलत होगा। अच्छा, तो जो लोग सरना सनातन एक है वो बोल रहे हैं, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो आदिवासी हैं इतने मासूम से भोले से, उनको जो कह दो उसी को मानने लग जाते हैं। अभी जो इस पे बात मैंने कही तो कहती किसकी बात सुने, आपकी सुने या उन लोगों की सुने। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जो लोग भी अगर ये कह रहे कि सरना सनातन एक है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आज आप अपने लिए, अपने हक अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे लोग तो ऐसे ही भ्रमित हो जाएंगे। हम आपके जैसे लोग ही हैं जो अभी इस जगह के रीढ़ हैं, और आप लोग अगर इस रीढ़ को ही हिला दीजिएगा तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा। आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं समाज को, तो प्लीज इस तरह का मतलब भ्रम और गुमराह करना बंद कर दीजिए आदिवासी समाज के लोगों को। अगर मैं यही कहूँ कि सरना सनातन एक है, तो आज जो हम सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं या आदि धर्म की मांग कर रहे हैं और या आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, फिर वो तो कभी मिल ही नहीं पाएगा। तो हमारी पुष्टि कैसे हो पाएगी, हमारी पहचान कैसे हो पाएगी? तो सारे आदिवासी सनातनी हो जाएंगे। हाँ, फिर तो उनको हिंदू मतलब एक तरीके से हिंदू ही कॉलम में ही भरना पड़ेगा। तो फिर उनको जो अलग कॉलम की जो इतनी मांग हो रही है, अभी दिल्ली में भी लोग गए हुए थे, झारखंड से भी लोग गए हुए थे, तो अलग कॉलम की ही मांग करने के लिए गए थे, फिर वो कैसे मिलेगा? अभी देखिए, आपसे बात करते करते एक बात मेरे दिमाग में आई है। जैसे अभी मैंने जनगणना को लेकर के एक पोस्ट किया तो उसमें काफी प्रतिक्रियाएं आई। ठीक है, जो जब प्रतिक्रिया आई ना, तो उसमें ये है कि अब आदिवासी समाज की एकता इसलिए नहीं हो पा रही है। मैं देखती हूँ कि जैसे हम झारखंड के जितने लोग हैं जो इर्द गिर्द रहते हैं, चलो वो सरना धर्म को मान रहे हैं, लेकिन हर आदिवासी सरना धर्म को नहीं मान रहे हैं। ये बहुत समझने वाली और बहुत सटीक वाली बात है। शायद मेरे लोगों को मेरी बातों से बुरा भी लगेगा, लेकिन इस चीजों को फैक्ट है। इस चीजों को क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है।
और आजकल मेरे आदिवासी भाई बहन लोग पढ़ भी रहे हैं, समझदार भी हो रहे हैं, तो मैं इस बात पर कहना चाहूँगी, जो मुझे लगता है अपने समाज के हित के लिए लगता है वो बात मैं रखना चाहूँगी। इच्छा जैसे मैं बात कर रही थी, मुझे जैसे मान लीजिए कि सरना धर्म की बात करूँ तो सरना धर्म कोड की मांग हो रही है, उसमें चाहे पक्ष हो विपक्ष हो दोनों राजनीति करता है, ठीक है, क्योंकि पता है कि सरना धर्म कोड कभी लागू होने वाला नहीं है। आदिवासी धर्म कोड को लेकर के बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे वो भ्रम फैला दिए हैं कि अगर जो धर्मांतरित हो गए हैं वो लोग भी अपना कोड आदिवासी लिख दिए तो फिर हम लोगों को तो कभी अपना पहचान नहीं मिल पाएगा। तो मैंने अपने सोच से ऐसा सोचा है, मतलब जैसे गुजरात से भी बात हुई, महाराष्ट्र के आदिवासियों से बात हुई, मध्य प्रदेश के आदिवासियों से बात हुई, और फिर बहुत जैसे असम और बहुत मतलब बाकी जगह के लोगों, मतलब बहुमूल्य क्षेत्र है जहाँ पे आदिवासियों का, उन लोगों से बात हुआ तो वो लोग सरना धर्म को नहीं जानते हैं। तो हमें तो धर्म कोड चाहिए तो सिर्फ झारखंड राज्य के लिए नहीं चाहिए ना, पूरे भारत के लिए चाहिए। और ऐसा चाहिए कि पूरे आदिवासी समाज, मतलब जो आदिवासी लोग हैं उनकी एकजुटता, जो प्रकृति पूजक आदिवासी है उनकी एकजुटता उस धर्म में दिखे। तो मैंने एक निष्कर्ष निकाला इसको लेकर के कि आदिवासी धर्म कोड पर भी अभी बहुत जोर शोर से राजनीति हो रही है, सरना धर्म कोड पे भी बहुत राजनीति हो रही है। तो हम आदिवासियों के लिए जो एक धर्म है वो आदि धर्म भी तो है, जिसको कहते हैं आदिवासी आदि धर्म को मानते हैं, जो उनका पुरातन रहा है, या फिर आदिवासी मतलब अपने प्रकृति को मानते हैं, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो मतलब बाकियों को जोड़ते हुए एक ऐसा धर्म कोड निकाले, क्यों ना वो आदि धर्म कोड ही लागू करने की मांग की जाए, जिसमें सारे समुदाय के लोग एक आदिवासी धर्म को, आदि धर्म को चुन सकें। इसलिए क्योंकि मेरा मानना है कि अगर सरना धर्म कोड पे आज से नहीं कई वर्षों से, मतलब कितने सालों से राजनीति हुई, आज भी हो रही है, तो मतलब ये कहाँ खत्म हो रहा है? क्यों? क्योंकि आदिवासी समाज की एकजुटता नहीं है। अब गोंड जो जाति है उनको गोंडी धर्म चाहिए। क्यों? क्योंकि सरना वाले लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, तो ये तो वाले लोग भी बिरसाई धर्म मांग रहे हैं, ताना भगत वाले लोग भी ताना, तो अब एक एक को धर्म दे पाना, धर्म कॉलम दे पाना, दैट्स नॉट पॉसिबल। और जैसे बौद्ध और सिख का जो जनसंख्या है, मुझे नहीं लगता है 2-3 करोड़ से ज्यादा होगा, ठीक है, और 2-3 करोड़, और आदिवासी तो मतलब लास्ट के जनगणना में 12 करोड़ या 13 करोड़ के अराउंड थे, तो अभी तो इस बार होने वाला तो ना जाने कितने बढ़ गए होंगे। तो जब आदिवासियों की इकलौती जनसंख्या इतनी हो सकती है तो उनको धर्म कॉलम क्यों नहीं मिल सकता है? तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये चीज बहुत समझने और सोचने वाली बात है कि अगर सारे आदिवासी अगर अपने अपने धर्म की मांग करेंगे तो कभी आपका मतलब ये जो धर्म कॉलम की जो मांग है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा धर्म को पकड़िए, लाइक आदि धर्म, ठीक है, आदि धर्म हो गया, चलो मैं आदिवासी धर्म कोड के खिलाफ भी नहीं हूँ, ये दोनों धर्म को अगर हो गया तो ऐसे लागू करवाया जाए, होना चाहिए, एक अलग कॉलम ऐसा लागू हो, भारत के सारे आदिवासी सम्मिलित हो जाए। एग्जैक्टली, ताकि सबको ये न रहे कि सरना वाले लोग अपना अलग मांगते हैं तो हम लोग अपना क्यों नहीं मांगे। इस तरीके से तो 700 से भी अधिक जनजातियां हैं और सबकी अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं, फिर कितने कॉलम मिलेंगे? पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बस यही समझाना था मेरा काम, और मैं यही कहना ही चाहती थी कि प्लीज आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे जितने भी आदिवासी समाज के भाई बहन हैं, आज एकजुटता लाइए ना। कितने दिन आप लोग अलग अलग लड़िएगा, हम सब रेडी हैं मतलब एक साथ आने के लिए। तो जब तक, तो ये अपील आप पूरे भारत के आदिवासियों से, पूरे भारत के आदिवासियों से करना चाहती हूँ कि उनकी जो पहचान है वो उनको मिले। अच्छा, अभी जो आदिवासियों को जो सनातन में जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये इसके पीछे की क्या मंशा हो सकती है, इसके पीछे की क्या राजनीति है? देखिए, मुझे जेन्युइनली बताऊं तो इस पे बहुत ज्यादा तो रीड आउट नहीं किया है मैंने, क्योंकि मैं ध्यान नहीं देती हूँ इन चीजों पे। लेकिन जहां तक कि समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अगर आज जितने भी सरना धर्म, मतलब जो सरना धर्म को मानने वाले लोग हो गए, उनके पास जो धर्मांतरित हो गए उनके पास तो ईसाई का कॉलम है, और फिर मुस्लिम का कॉलम है, या फिर जो भी धर्म को मान रहे हैं उसका कॉलम है। लेकिन जो प्राकृतिक पूजक है उनको सनातनी बोला जा रहा है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। तो जो और मैं आदिवासी की बात कर रही हूँ, तो जिनके पास अपना धर्म कॉलम है वो तो चल गए। और अगर
जो आदिवासी हैं, जो प्रकृति पूजा कर रहे हैं, अब उनके पास कोई और धर्म कॉलम नहीं, जैसे हम सरना धर्म कोड या आदि धर्म या आदिवासी धर्म कोड की जो मांग कर रहे हैं वो नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचता है? एक हिंदू। तो ये चीज तो शुरू से हुई। आपको तो मालूम है कि 1961 में हटाया गया है इस चीज को, और पहला जनगणना 1951 में हुआ था। 1951 में जब पहला जनगणना हुआ तो उस टाइम तो आदिवासी धर्म कोड था ना, तो क्यों हटाया गया? कैसी साजिश थी? तो मुझे यही मतलब जो मुझे लगता है कि आदिवासियों को हमेशा से या तो चाहा गया होगा कि लाइक उस टाइम तो अंग्रेजों का बहुत ज्यादा शासन रहा है, ठीक है, धर्मांतरण भी उस टाइम जोर शोर से हुआ, आदिवासियों पे कितनी अत्याचारें हो रही थी, तब कुछ लोग मजबूरी में ईसाई धर्म को धर्मांतरण अभी भी हो रहा है। एक कारण ये भी है कि गरीबी, अशिक्षा, मिशनरीज वहां तक पहुंच रही हैं जहां तक कभी कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं पहुंच पाई सही तरीके से, अच्छे हॉस्पिटल नहीं खुल पाए, वहां तक भी मिशनरीज पहुंच करके अपनी सुविधाएं दे रही हैं। तो शायद ये भी एक आकर्षण का केंद्र रहा हो, कि ये भी एक आकर्षण रहा हो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए। अगर हमें कहीं बदलना ही पड़ रहा है और उससे हमारे बच्चे अच्छे शिक्षित हो जा रहे हैं, अच्छे उनका करियर हो जा रहा है, तो फिर क्या गलत है? देखिए, बिल्कुल मैं बताती हूँ अब क्यों गलत है। देखिए, यहाँ पे सबको अधिकार मिला हुआ है संवैधानिक तौर पर कि वो कोई भी धर्म को मान सकते हैं, है ना। आज मुझे भी मन किया, इच्छा किया, तो मैं किसी और धर्म में जा सकती हूँ, आपको भी मन करेगा आप भी चली जाएंगे। एक वो आस्था और वो भावना होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइक ठीक है, सब लोग अपने एक धार्मिक धर्म के नाम पर जोड़ के सबको शिक्षित कर रहे हैं, सबको बढ़ा रहे हैं, सबको मतलब ठीक है, अच्छा परवरिश जो उनके तरफ से होता है, जो मिशनरी की जो मिशन है कि उनको अपने लोगों को मतलब शिक्षित बनाना है, एजुकेटेड बनाना है, मतलब हर चीज में अव्वल दर्जे पे करना है, ठीक है। अब हम लोग जैसे लोग हैं जो हम लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें ये पढ़ने के लिए वो धर्म परिवर्तन करने नहीं बोलते हैं, आप पढ़ सकते हैं ऐसे भी मिशनरी में। मुझे सबसे मैं वही कहना चाह रही थी आपसे कि अगर आप क्रिश्चियन स्कूल में जा रहे हो, मिशन स्कूल में जा रहे हो या मिशन कॉलेज में जा रहे हो, तो प्रायोरिटी मिशंस को ही दी जाती है। मैंने लास्ट इंटरव्यू में आपको बताया था, बकायदा आपको सारी चीजों को दिखा करके, ठीक है। तो इस मुद्दे पे जितनी बात करूंगी उतनी भी बात चलेगी, और हमारे जो भाई लोग हैं वो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती। मैं सबको अपने भाई बहन के तरीके से ही तौलती हूँ। मेरी जो लड़ाई है वो अपने लिए है, ये चीजों मैं बार बार कहती हूँ। तो ये चीजों को समझना जरूरी है कि हम जैसे जो लोग हैं, जो अपनी प्रकृति और जो हमारी सरनामा है उसको छोड़ के हम कहीं नहीं जाना चाहते। तो वैसे हमारे जैसे लोग कितने लोग हैं पूरे भारत भर में जो अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ सकते, अपनी पूजा व्यवस्था को नहीं छोड़ सकते, हर कुछ। तो अगर उनको उनकी आस्था से खिलवाड़ करके अगर उनको कहा जाए कि आप धर्म कर लीजिए, मजबूरी में अगर वो उनको धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो मैं यही कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको शिक्षित होना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आप अपने धर्म को छोड़ दे, आप अपने मतलब पूर्वजों को भूल जाए। आप अच्छा कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। आज हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी फैमिली धर्म परिवर्तन कर ली, हमारे लोग धर्म परिवर्तन कर लिए तब जाके हम पढ़ लिख पाए हैं। नहीं, पढ़ने के लिए, अच्छा एजुकेशन पाने के लिए आपको धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है। और मैं यही कहती हूँ कि जो मतलब कुछ चीजें हैं जो फैलाई जाती हैं बहुत ज्यादा कि मतलब लंगड़ा लूल्हा चलने लगेगा, बोलने लगेगा, सुनने लगेगा, तो ये सब जो मतलब अब मैंने तो अपने कानों से नहीं सुना है, लेकिन जो भी बातें चलती है, लेकिन मैं यही चीजें कहना चाहूंगी कि अगर ये सब बात पे भी धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। और अगर सिर्फ चंगाई प्रार्थना के नाम से अगर सारी चीजें ठीक होती तो फिर हॉस्पिटल्स की क्या जरूरत पड़ती। साइंस तो फिर तो साइंस झूठा पड़ जाएगा इन सब चीजों के बीच में। ठीक है, मिरेकल होता है, हम भी अपनी आस्था से मांग करते हैं इस प्रकृति देव से कि हे भगवान आज ऐसा कर देना, हे सरनामा, हे आदि धर्मेश बाबा आज ऐसे कर देना। तो मतलब कहीं ना कहीं वो चीजें पूरी हो जाती है तो हमें लगता है कि वो चीजें हो गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम बीमार पड़ेंगे तो और सारी चीजें हम प्रकृति पे छोड़ दे कि हमारे सरनामा और हमारे धर्मेश बाबा तो हमें बचाने के लिए है ही नहीं। भाई ये गलत है। हमें तो जब तक हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तब तक हम ठीक नहीं हो पाएंगे। हमें हमारे शरीर को जो मेडिसिन की जरूरत है वो कोई मिरेकल नहीं बदल सकता है, मतलब मिरेकल नहीं हो सकता है। तो
आज के लोग, युवा लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो अपने साथ साथ अपने लोगों को भी जागरूक करिए और समझाइए कि ये सब चीज़ गलत है। और हमारी पूरी जिंदगी जो है, पूरा जो सब कुछ है, इवन प्रकृति को साइंस भी मानता है, ठीक है, बाकी का पता नहीं कि क्या है नहीं है, लेकिन प्रकृति है जो साइंस है, और साइंस के आप विपरीत नहीं जा सकते हैं। चलिए, तो मतलब सवाल ये भी आता है ना कि सुदूर बस्तियों तक फिर एजुकेशन क्यों नहीं पहुंचता है, या आपके लोग जो है नॉर्मल वो क्यों नहीं पहुंच पाते वहां तक मिशनरी पहुंच जा रही है। तब हमारे जैसे लीडर नहीं थे ना, तब हमारे जैसे लीडर नहीं थे जो इन मुद्दों पे खुल करके बात करें। जिस दिन मैं आई हूँ यहाँ पे, क्या बोलती हूँ, जिस दिन मैंने एक समाज सेवी के तौर पर केंद्रीय सरना समिति ज्वाइन किया था, मैं चाहती तो राजनीति दल भी ज्वाइन कर सकती थी, बट मुझे नहीं करना है। मुझे अपने समाज के लिए करना था, अपने समाज के लिए आवाज़ उठानी थी। आदिवासी समाज जो हमेशा से मतलब क्या बोलूं, हमेशा उसका शिकार रहा, उनको कुछ बताने कहने वाला कोई नहीं रहा, क्या सही क्या गलत वो बताने वाला नहीं रहा, क्या हक अधिकार है उनका वो जानने वाला नहीं रहा, तो कोई गाइड करने वाला प्रॉपर नहीं रहे। बिल्कुल। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि हमारे जैसे जो लोग हैं, आज हम लोग आ रहे हैं, हमारे जैसे जो आने वाले जनरेशन में भी खड़े होंगे, तो शायद हर किसी का भला हो पाए। आदिवासी समाज में तो हो ही, बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भी गरीब है, जो पढ़ नहीं पाते, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, उनके लिए भी उनका उत्थान हो जाए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि जो मिशनरी हैं वो लोग ध्यान देते हैं कि कहाँ कहाँ से हम लोग पहुँचे उन लोगों तक, उन जगहों तक, वहाँ तक अपनी बातों को पहुँचाएं, उनको कैसे पढ़ाएं लिखाएं। ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने जड़ों को मत छोड़ो, अपने पूर्वजों को मत छोड़ो। जो है आपकी पहचान है, वो है आपके पूर्वजों से ही, और हमारे पूर्वजों ने ही तो हमें दायित्व सौंपा है ना कि हमें हमारी जल जंगल जमीन की रक्षा करनी है, हमें उसकी ही प्रार्थना पूजा अर्चना करनी है। कुछ भी है तो ये प्रकृति है। अगर आज आप इस अपने माँ बाप को छोड़ के किसी और को माँ बाप बना लोगे, तो आप कहीं ना कहीं तो अडेप्टेड ही कहलाओगे। तो अपने घर में रहो ना अच्छे से, मेरा यही कहना है। और कोई भी काम करने के लिए आपको धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन कुछ भी है। आपकी एक मनसा होनी चाहिए। आपकी माँ आपको पैदा करने वाली एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती है। आप एक ही के कोख से पैदा हो सकते हो, और वो धरती माँ है, और सब कुछ है। मतलब आपकी एक ही माँ आपको पैदा कर सकती है, जो आपको 9 महीने जनती है पेट में। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को समझने वाली चीज़ें हैं। और मैं कहूँगी कि आज तो इतना सब कुछ है, तो गुमराह मत होइए और अच्छे से समझिए चीज़ों को कि क्या सही क्या गलत। बड़े छोटों से ज्ञान लीजिए, छोटों को समझने की ज़रूरत है, बड़े से ज्ञान लेने की ज़रूरत है। जब तक नहीं लेंगे तब तक हम तो सबसे बड़ी बात एक चीज और भी है कि अभी का जो युवा पीढ़ी आदिवासी समाज में जो हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा नशे में बर्बाद होते जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में फोकस नहीं कर रहा। आज भी आप बहुत जगह पे ऐसे, जब हम लोग जाते हैं खबर करने के लिए कोई सुदूर बस्ती गांव वगैरह, तो वहाँ पे देखते हैं आदिवासी समाज का जो हालत है। रांची में भी अगर आप बहुत थोड़ा सा और इलाका चले जाइए तो आपको देखेंगे कि वहाँ के आदिवासी समाज जो है, यहाँ तक कि युवा भी पूरा नशे में बर्बाद हो चुके हैं। तो इस तरीके से जब नशा में आप बर्बाद हो जाएंगे तो फिर शिक्षा पे आप फोकस नहीं करेंगे, फिर आपके पास अच्छा सोचने समझने की क्षमता नहीं होगी, फिर कोई भी आपको बहका के ले जाएगा किसी भी ओर। देखिए इक्शा, मैं इस बात पे कहना चाहूँगी कि जो चीज़ों को आज हम समझ रहे हैं, ठीक है, या हमारी फैमिली समझी, तो कहीं ना कहीं आज अपने जॉब की, पढ़ी लिखी, खुद भी जॉब किया, और आज हम लोगों को भी उस काबिल बनाया है कि हम लोग देश दुनिया अपने हक अधिकार एक समझदारी के साथ जान सकते हैं। लेकिन वो लोग जो हैं, उनको समझाने बताने वाला कौन है? कोई नहीं। ना उनके पूर्वज एजुकेटेड रहे, ना आपका जनरेशन एजुकेटेड रह रहा है। तो जो बड़ों को देखेगा वही तो सीखेगा ना। अब ऐसे में ही कहीं कोई मिशनरी पहुंच जाती है, वो बोलती है हम नशा मुक्त करवाएंगे, आप धीरे धीरे जुड़िए यहाँ से, और धीरे धीरे उनका घर परिवार ठीक हो जाए। सपोज एक परिवार बहुत ज्यादा बर्बाद रहा नशा में, उनके नशा मुक्ति केंद्र में भी हो जाता है अगर लोग जाना चाहे तो।
ठीक है, मैंने क्या कहा कि आज चाहे कुछ भी हो, उनको राह दिखाने वाला कोई नहीं था, उनको सही दिशा देने वाला कोई नहीं था, उनको सही मार्ग बताने वाला कोई नहीं था। आप लोग को नहीं लगता आज कि हम वहां कोशिश तक आप लोग को कर भी रहे हैं। पहुंचना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल और वो पहुंचना लोगों को चाहिए। एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है और उन गाइडेंस को आप लोग बढ़ा सकते हैं, टीम अपना बढ़ा सकते हैं, लोगों को दूर दूर इलाकों तक भेज सकते हैं, पहुंचा सकते हैं और उस तरह का गाँव को टारगेट कर सकते हैं जहाँ के युवा खास करके नशा में बर्बाद हो रहे हैं। आज मैं इसी जैसे जिस दिन मुझे पद मिला था, उस दिन मैंने जो बातें कही थी उसने आपने भी सुना होगा, बाकी लोगों ने भी सुना होगा। जो मेरा मेन फोकस है वो है आदिवासी समाज के उत्थान के लिए ही काम करना, चाहे उनके एजुकेशन से लेकर रिलेटेड हो जाए, रोजगार को लेकर रिलेटेड हो जाए, और फिर बाकी मैं कहूँ नशा एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है अगर देखा जाए तो अभी के समय में आदिवासी समाज को जो बर्बाद कर रहा है, और लोग होने भी देते हैं कि अरे ये आदिवासी ही क्या कर लेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ों को समझाने की, बताने की, विजिटिंग की बहुत ज़रूरी है और ऑब्वियस सी बात है हम हर जगह में अपने टीम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी मेरे पास रोड मैप रेडी है कि मुझे किस वे में काम करना है और बहुत जल्दी मैं इस पे अपना मतलब केंद्रीय सरना समिति की महिला अध्यक्ष अब अपना एक्शन मोड में आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल थी। मैं जब ज्वाइन की थी ना तभी मेरे माइंड में था, लेकिन कहीं ना कहीं अब मेरे पास वो मौका आया है जो मैं खुल के काम कर सकती हूँ, अच्छे से काम कर सकती हूँ। मुझे अब किसी के से पूछने की ज़रूरत नहीं है या डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि अब मुझे क्या करना है, अगला कदम क्या लेना है। अब मेरे पास सारी रोड मैप रेडी है और मैं उस वे में काम करना चाहूँगी।